8.6 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पहले मैंने मिसलेनियस का वीडियो डाल दिया है, लेकिन जो पार्ट है उसके हिसाब से चलोगे तो सही आएगा, क्योंकि मैं पहले उसको मैंने पार्ट नंबर 13 दे दिया है। ठीक है, अब जो डालूंगा उसको पार्ट 12 दे दूंगा, तो नंबर से ही चलना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें सारे के सारे मैक्सिमम मिनिमम वाले ही हैं। जो कल हमने लास्ट में जो मिसलिनियस वाला मैंने पहले डाला है, उसमें जो लास्ट के 2 क्वेश्चन आए कुछ उस टाइप से, तो थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कह रहा है शो दैट द ट्राइंगल ऑफ ए मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कह रहा है एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है। हमें इस ट्रायंगल को पहली चीज जो इसका एरिया है वो मैक्सिमम प्रूफ करना है, और दूसरी चीज ये प्रूफ करना है कि इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल प्रूफ करना है। या तो हम ये तीनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करें, या हम एंगल 60 डिग्री प्रूफ कर दें। अगर एंगल 60 डिग्री हो गया, कोई भी एक एंगल 60 डिग्री हो गया, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब इसके कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। मान लो मैंने इसके कुछ नाम दे दिए ए बी सी। ठीक, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करना। ठीक है, अब ये जो परपेंडिकुलर है ये सर्कल के सेंटर से होते हुए जाएगा, तो पहले जरा इसको मिला लो, और सर्कल का जो रेडियस है लिख लेना, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज आर। ठीक है, इसको हमने y मान लिया, यहां से यहां तक की जो भी हाइट है। ठीक है, इसको हमने, क्योंकि ये मिड पॉइंट से जाएगा, तो कुछ इस तरीके से मान लेते हैं जिसको करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने यहां से यहां तक की डिस्टेंस यानी AC को हमने मान लिया 2x। इन पॉइंट्स को भी कुछ मान लो, हमने ABCDE है, तो इसको हमने मान लिया D, और इसको मान लिया हमने E। ठीक, तो ये हो गया x। तो मुझे बता सकते हो, अगर हम इसको O मान लें तो OD कितना हो गया। देखो ये y है, ठीक, और ये r है। अगर y में से r को माइनस करते हैं तो यही आएगा, यानी हमारा OD आ गया y माइनस r। ठीक, अब हमें क्वेश्चन शुरू करना है किससे, हमें क्वेश्चन करना है एरिया मैक्सिमम प्रूफ करने से। अब इसमें हमें हेल्प के लिए कोई एक शर्त अपने आप निकालनी पड़ेगी। ठीक है, पूरा ट्रायंगल तुम्हारे पास है, तो पहले हमें जो प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं। हमें प्रूफ करना है एरिया, तो हमने मान लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, लिख लेना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है AC, और हाइट कितनी है BD। तो A इक्वल टू हो गया 1/2 AC यानी कि 2x, और BD यानी कि y। तो A इक्वल टू XY आ गया। ठीक है, अब हमें x या y की किसी एक की वैल्यू इस डायग्राम से निकालनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री है। ठीक, अगर ये 90 डिग्री है तो हम इस वाले में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं AE² प्लस OD² इक्वल टू OA²। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहां से जरा हम वैल्यू निकालते हैं। देखो AE कितना है, x का स्क्वायर, OD है y माइनस r का होल स्क्वायर, और OA है r का स्क्वायर। खोल लो इसको, तो हो गया x² प्लस y² प्लस r² माइनस 2yr इक्वल टू r²। r² से r² कैंसिल, इन दोनों को उधर ले गए, तो x² इक्वल टू आ गया 2yr माइनस y²। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई रूट में 2yr माइनस y²। तो x की वैल्यू आ गई
अब क्योंकि y की निकालने में दो दो जगह था दिक्कत थी, x एक ही जगह था, तो हमने x की वैल्यू निकाल दी। तो ये हो गया x रूट 2yr माइनस सॉरी y x की वैल्यू रख रहे हैं ना, माइनस वाई स्क्वायर। अब कल मैंने बताया था कि अगर हम मैक्सिमा मिनिमा प्रूव कर रहे हैं तो हम लेफ्ट हैंड को कुछ भी करके राइट हैंड को इजी कर लेते हैं, तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया वाई स्क्वायर, इसका रूट हट गया 2yr माइनस वाई स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो हो गया तो 2r क्यूब माइनस का y की पावर 4, ठीक है। और इसको हम कुछ मान लेते हैं z। क्लियर। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। क्लियर है। डिफरेंशिएशन किया तो हो गया y का 6r कांस्टेंट हो गया 6ry स्क्वायर माइनस 4y क्यूब। ठीक, कुछ कॉमन हो रहा है कर लो, तो 2y स्क्वायर कॉमन हो रहा है यहाँ पर। डिफरेंशिएशन हम यहीं से दोबारा कर देंगे, लेकिन वैल्यूज निकालनी है तो कॉमन कर लेते हैं। तो 2y स्क्वायर बच गया r माइनस 2y सॉरी 3r, 2 कॉमन किया ना, तो 3r माइनस 2y। अब हम इसके इक्वल टू में 0 रखते हैं तो फिक्स प्रोसेस है, तो एक वैल्यू आ गई y की 0 और एक आ गई 3r माइनस 2y इक्वल टू 0। देखो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि y 0 हो गई तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो यहां से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो आ गई 3r/2, एक चीज हो गई हमारी। अब हम दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर कितना हो गया 6 दूनी 12r/y माइनस का 4 तें 12y स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो y की, तो 12r इंटू 3r/2 माइनस 12 9r स्क्वायर अपॉन 4, 4 3 12 2 6 ठीक है। तो आ गया 18r स्क्वायर माइनस 27r स्क्वायर, यानी कि नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आया ना, नेगेटिव आने का मतलब क्या प्रूफ हो गया, मैक्सिमम। मैक्सिमम ही प्रूफ करना है अपने को। अब आधा काम हो गया है, अब आधे से ज्यादा हो गया है, केवल अब हमें 60 डिग्री प्रूफ करना है। तो जो जो काम का है वो रख ले रहा हूं, बाकी मैं मिटा दे रहा हूं। हमारा भी ये काम सारा खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम x की वैल्यू और निकाल लेते हैं, तो रूट में 2, y है हमारा 3r/2 इंटू r माइनस 9r स्क्वायर अपॉन 4, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4 3 12, 12 माइनस 9 यानी कि 3, तो 3 तो रूट के अंदर रहने दो और r स्क्वायर और 4 बाहर आ गया, तो x की वैल्यू भी आ गई √3r/2। अब सोचो अगर x और y की वैल्यू हमें इस डायग्राम में पता है, ये x है ये y है, तो हम कहीं से एंगल निकाल सकते हैं। ये एंगल है जो हमें प्रूफ करना है, इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया y/x, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स टू y की वैल्यू हमारे पास है 3r/2 और x की वैल्यू है √3r/2। 2 से 2 r से है, r कैंसिल 3/√3 यानी कि √3। थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। यही प्रूफ करना था अपने को, हो गया प्रूफ, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चनों में कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि आप उसको डायरेक्ट अप्लाई कर दें, ठीक है। जो क्वेश्चन 8.6 8.5 तक थे वो इजी थे, ठीक है, उसमें हमें कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन इजी लगे। लेकिन अगर हम ये करेंगे तो हमें बहुत दिमाग लगाना है कि हमें क्या चीज़ निकालनी है, क्या चीज़ दी हुई है, कौन सी एक इक्वेशन हम इसमें से निकालें। अब अगर डायग्राम ट्रायंगल वायंगल वाले हैं तो डायग्राम जरूर बनाइए, क्योंकि उसमें से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक। कई बार जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था कि भाई हमें सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम निकालिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं।
कि हमें एक चीज़ बता देता है और एक चीज़ निकालनी होती है, फिर हमें डायग्राम की ज़रूरत कम ही पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर हमें केवल मैक्सिमम किसी चीज़ को प्रूव करना और उसकी हेल्प के लिए कुछ नहीं दिया, तो आपको डायग्राम से या किसी तरीके से उसकी हेल्प निकालनी होती है। और हर क्वेश्चन अपने आप में एक अलग क्वेश्चन होता है, तो ध्यान से करना है इन क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ये अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान से करना है। कह रहा है हमें गिवन है, क्या गिवन है कि सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी हमें अब किसी का भी स्क्वायर का सम चाहिए तो हमें पहले मानना पड़ेगा, हमने मान लिया लेट, ये तुम थ्योरी में लिख लेना, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज एक्स, आगे क्या है, एंड अ सर्कल, तो सर्कल में हमेशा एक ही चीज फिक्स होती है, वो होता है रेडियस। तो हमने कहा लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज एक्स एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज आर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। गिवन है हमें द सम ऑफ द पेरीमीटर, तो इन दोनों का पेरीमीटर, तो अगर हम स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करें यानी कि वर्ग के परिमाप की बात करें, तो वर्ग का परिमाप यानी स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड यानी 4x हो गया, ठीक है। फिर हमें कहा गया है कि इसका भी पेरीमीटर, तो सर्कल का पेरीमीटर यानी कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, यानी कि एक तरीके से सरकमफ्रेंस 2πr, ये दिया हुआ है। तो हमें एक शर्त दी गई है 4x प्लस 2πr इक्वल टू कुछ दिया, यानी कि कोई एक कांस्टेंट दिया है, तो हम उसको k मान लेते हैं। इन दोनों का सम हमें पता है तो वो एक k हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके किसी की भी एक निकाल लो वैल्यू, चाहे x की चाहे r की, तो मान लो मैंने r की निकाल ली, तो आई k माइनस 4x अपॉन 2π, ये हम संभाल के रखेंगे क्योंकि हमें आगे दो वेरिएबल हमेशा मिलते हैं, उसमें से एक वेरिएबल हमें सॉल्व करना होता है। आगे पढ़ते हैं। देन प्रूव दैट, अब हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है, द सम ऑफ देयर एरियाज, उनके क्षेत्रफल का योग। तो हमने कहा अगर A1 स्क्वायर का क्या है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर होता है, तो A1 एक्स स्क्वायर हो गया। A2 सर्कल का स्क्वायर होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल वृत्त का हो गया पाई आर स्क्वायर। अब हमसे कहा गया है कि इनके दोनों के योग का जो क्षेत्रफल है वो इज लीस्ट यानी कि न्यूनतम है, ठीक है। when the one side of the square is equal to the diameter of the circle, यानी हमें जो प्रूव करना है वो है x इक्वल टू 2r, ये जो सर्कल स्क्वायर की साइड है वो सर्कल के डायमीटर रेडियस का डबल होता है, इक्वल है, ये हमें लास्ट में प्रूव करना है। तो हमें दो चीजें प्रूव करनी है, सभी में दो करनी हो रही है। पहली, ये एरिया लीस्ट होगा यानी कि मिनिमम होगा, यानी न्यूनतम प्रूफ करना है, और दूसरा वो, ठीक है। तो अब यहाँ x और r है, इसकी हेल्प के लिए हमने r की वैल्यू निकाल ली है, तो रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पाई k माइनस 4x अपॉन 2π का होल स्क्वायर, तो a हो गया, इसको थोड़ा सा ऐसे ही रहने देंगे, ज्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे, अपने आप क्वेश्चन इजी हो जाएगा। k माइनस 4x का होल स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर, नीचे स्क्वायर खोल दिया, इसको ऐसे ही रहने दो, इसी का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन किया, dA अपॉन dx, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस 1 अपॉन 4π छोड़ दिया, इसका हो गया 2 बाहर आ गया है ना, k माइनस 4x और k का 0 फिर माइनस 4x का -4, तो
4 से 4 कैंसिल कर देते हैं, तो dA/dx हमारा आ गया 2x माइनस 2/पाई k माइनस 4x। ठीक है, अब हमें इसके इक्वल टू में 0 रखना होता है, रख लेते हैं, ये उधर चला गया, तो 2x इक्वल टू 2/पाई k माइनस 4x, तो ये हो गया 2πx, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये हो गया πx इक्वल टू k माइनस 4x। x की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ले आते हैं, तो x πx प्लस 4x इक्वल टू k, देन k इक्वल टू x इक्वल टू आ गया k/पाई प्लस 4, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, d स्क्वायर a/dx स्क्वायर, 2x का 2 हो गया, माइनस 2/पाई छूट गया, k का 0 माइनस 4x का माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस यानी 2 प्लस 8/पाई पूरा पॉजिटिव है, तो मिनिमम प्रूफ हो गया। यानी पहली चीज हमारी प्रूफ हो गई, क्या कि जो इसका एरिया है वो लीस्ट है, यानी कि मिनिमम है। अब हमें सेकंड चीज प्रूफ करनी है। देखो x की वैल्यू आ चुकी, अगर किसी तरीके से r की वैल्यू पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, और r की इक्वेशन के लिए हमारे पास ये है, यहां से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो रखते हैं, ये हो गया इसका पूरा काम, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो x की वैल्यू हम यहां रख रहे हैं, तो r इक्वल टू हुआ k माइनस 4, x की वैल्यू आई k/पाई प्लस 4/2 ठीक, एलसीएम ले लो, तो ये हो गया k पाई प्लस 4k माइनस 4k अपॉन, ये नीचे चला जाएगा इसके पास, तो 2 इंटू पाई प्लस 4 कैंसिल, इस 2 को इधर ले आओ, तो 2r इक्वल टू k पाई अपॉन पाई इंटू पाई प्लस 4, पाई से पाई कैंसिल, तो 2r इक्वल टू आ गया k/पाई प्लस 4। अब ध्यान से देखो, इसकी और इसकी ये दोनों वैल्यू सेम है, तो अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 2r है, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन में टिपिकल कुछ नहीं था, जैसा जैसा देखो, इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसने हमें सब कुछ गिवन कहा था, उसने हमें ये कंडीशन गिवन दे दी थी, इसमें से हमने एक शर्त निकाल ली। ठीक, और ये कांस्टेंट की तरह यूज होगा क्योंकि ये गिवन है, कल बताई थी ये चीज, जो चीज गिवन होती है वैसे कांस्टेंट यूज होती है। इसका हेल्प हमने एरिया वाले फॉर्मूले में ले लिया, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन कल हमने कर लिया, कल तुमको बताया था जब मिसलीनियस कराई थी। ठीक है, तो मिसलीनियस का जब आप, इसीलिए मैंने कराई थी, एक क्वेश्चन की हमें हेल्प मिल गई थी वहां पर, जब पार्ट 13 में, कि अगर हम मिसलीनियस का 9th, जिसमें 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्रूफ करना है, उसमें मैंने लास्ट में जाके बताया है कि वो हमें 3/2 या 2/3 जो भी प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया था। ठीक है, तो मैं थर्ड से हट के सीधे फोर्थ पे आ रहा हूँ, थर्ड आप उसमें देख लीजिएगा पार्ट 13 में। ठीक है, मिल जाएगा लास्ट के ऑप्शन, देखना आपको पूरा ही पड़ेगा, तब आपको लास्ट में वो वैल्यू समझ में आ जाएगी कहाँ रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था, एक्सपेंसेस पर आवर फॉर फ्लाइंग स्टीमर इन अ रिवर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स स्पीड। कह रहा है कि कोई स्टीमर जो पानी में चल रहा है उसका जो खर्चा है वो प्रोपोर्शनेट है, यानी समानुपाती है उस स्टीमर की चाल के। ये हमें एक चीज दे रखी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इफ द स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज x किलोमीटर पर आवर, मतलब जो पानी की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, तब हमें ये प्रूफ करना है कि मैक्सिमम नॉर्मल स्पीड ऑफ द स्टीमर, मतलब जो स्टीमर की जो चाल है
ठीक है, ऑफ द स्टीमर विल बी 2/3 किलोमीटर पर आवर। ये क्या रहेगी, इसकी स्पीड इतनी रहेगी 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। इफ इट फील्ड अगेंस्ट ऑफ द वाटर, मतलब अगर वो वाटर के दूसरी तरफ जा रहा है। ठीक, मैक्सिमम नॉर्मल स्पीड का मतलब ये हुआ कि हमारा जो खर्चा आए, ये बात समझ लेना कि हमारा जो खर्चा आना चाहिए वो कम से कम आए। ठीक है, तो करते हैं आगे, लिखते हैं। देखो इसमें हमें कई सारी चीजें लेट करनी पड़ेंगी। तो हमने सबसे पहले लेट किया वेलोसिटी ऑफ स्टीमर, हमने इसको v मान लिया। ठीक है, और यही स्टीमर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टीमर इज s, ये हमने s मान लिया। ठीक है, अब हमें गिवन है स्पीड ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ वाटर कितनी दे रखी है हमें स्पीड ऑफ वाटर x दे रखी है। ठीक है, तो अगर अब मैं तुमसे कहूं कि जो वेलोसिटी है स्टीमर की वो पानी में कितनी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीमर, सबको समझ में हिंदी में भी आ रहा होगा, स्टीमर की चाल। ठीक है, उसने जो दूरी, हिंदी इसकी कोई कठिन नहीं है, कि जो स्टीमर ने अपनी दूरी तय की वो s है, वाटर में यानी पानी की चाल x दे रखी है, और अब स्टीमर की पानी के विपरीत चाल कितनी होगी, v माइनस एक्स, इसकी जो चाल है माइनस पानी की जो चाल है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले ये निकालना है कि जो स्टीमर है वो इतनी दूरी कवर करने में टाइम कितना ले रहा है। ठीक है, तो हमने लिखा टाइम टेकन टू कवर द s डिस्टेंस। s डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम अपने को पता है होता है दूरी बटा चाल, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारी थी s और स्पीड है हमारी v माइनस एक्स। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में जहां से हमें शुरू करना है। उसने हमें कहा एक्सपेंसेस जो है वो किसके प्रोपोर्शनेट है, समानुपाती है उसकी चाल के, स्टीमर की चाल के। ठीक है, अब हमें पता है, हमने खूब पढ़ा है कि अगर प्रोपोर्शनेट यानी समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाता है यानी कांस्टेंट, तो के हमने ले लिया। ये क्या हुआ, ये तो एक्सपेंस हुआ 1 घंटे का, लेकिन हमारा टोटल टाइम इतना है। तो सोचो अगर हम 1 घंटे में कितनी दूरी तय करते हैं, तो अगर मैं 4 घंटे में कहूं तो क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सेम काम अगर हम अब टोटल एक्सपेंस निकालें तो हुआ के वी क्यूब इंटू एस अपॉन वी माइनस एक्स, यानी कि इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब ये एक्सपेंसेस का हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, क्योंकि उसने ये पूछा है हमसे मैक्सिमम प्रूडेंट स्पीड, यानी कि सबसे कम खर्चीली स्पीड। ठीक है, तो डी ई अपॉन डी वी। ठीक है, तो के एस तो हम बाहर कर लेते हैं, यहां लगाया u अपॉन वी, यानी v माइनस एक्स का होल स्क्वायर छूट गया, v माइनस एक्स छूटा, v क्यूब का हुआ 3v स्क्वायर माइनस v क्यूब छोड़ दिया, v माइनस एक्स का हो गया v के रिस्पेक्ट में 1। ठीक, ब्रैकेट ओपन कर लो तो कितना आ गया, के एस 3v की पावर 4, नहीं v क्यूब, एक काम करो, रुको ये भी मत करो, पहले v स्क्वायर कॉमन भी कर लेते हैं साथ ही साथ। तो कितना आ गया, 3v माइनस एक्स, 3x माइनस v अपॉन v माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, के एस वी स्क्वायर 3v माइनस v 2v माइनस 3x अपॉन v माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम इसके इक्वल टू में 0 रखेंगे
तो दो वैल्यूज आएंगी। अगर हमने डी ई अपॉन डी वी इक्वल टू 0 रखा तो हमारे पास आ गया v इक्वल टू 0 और दूसरा आ गया 2v इक्वल टू 3x। यहां से v 0, यहां से आया 2v इक्वल टू 3x। तो v कितना आ गया 3x अपॉन 2। और यही हमें जो पहली चीज प्रूफ करनी है वो ये है। अभी हमने मैक्सिमम प्रूफ नहीं किया, लेकिन ये पहले ही हो गया। वेलोसिटी 0 तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो छोड़ ही दो। मैंने हर बार कहा था 2 या 3 आंसर निकलेंगे जिसमें होगा एक ही सही। ठीक, अब दोबारा डिफरेंशिएशन आप कर लेना, डी स्क्वायर ई अपॉन डी वी स्क्वायर, यहां से दोबारा कर लेना डिफरेंशिएशन। ठीक है, जब यहां से कर लोगे या यहां से करना तो या यहां से कर लेना, इसको अंदर रख लेना। ठीक है, तो ये आएगा आपका ग्रेटर देन 0, यानी कि मिनिमम, सबसे कम खर्चीले में, सबसे कम खर्च में उसकी जो वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो सकती है वो बतानी थी। क्लियर हो गई? अब कहीं ध्यान रखना कि इस बुक्स में ये गलत छपे हैं तो इनको ठीक कर लेना। ये 3/2x है। ठीक, इसको मैं 12th के ए पार्ट में डालूंगा। अब इसके 3 क्वेश्चन और बचते हैं, 5th 6th 7th, वो मैं 12th के बी पार्ट में डाल दूंगा। तो ये अभी डाल दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे के अंदर। तो देखना हो तो देख लेना ये भी। ठीक है।